दो चीज सीखना है। एपरेंट वेट किसे कहते हैं, एपरेंट वेट किसे कहते हैं, और एक्चुअल वेट किसे कहते हैं। एक्चुअल वेट किसे कहते हैं। तो बच्चे एपरेंट वेट वो वेट होता है जिसका दूसरा नाम है इफेक्टिव वेट। क्या नाम है इसका, इफेक्टिव वेट। और एक्चुअल वेट जो है वो है, वैसे शॉर्टकट में समझा दूं, शॉर्टकट में जो लिखने का तरीका है, इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, W मतलब वेट और लिखा है एक्चुअल, जिसका पहला 3 लेटर ले लो, इसे कहते हैं एक्चुअल वेट। समझ में आ गया। तो इस हिसाब से एपरेंट वेट को क्या लिखेंगे सर जी, W मतलब वेट और एपरेंट ले लो। हो गया ना, कितना आसान था। और इसको कैसे लिखेंगे सर जी, पहला वेट कितना है W और इफेक्टिव ले लो। बातें समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत आ रहा समझ में। मतलब हम शॉर्टकट में जो लिखेंगे उससे मुझे पता चल जाएगा कि किसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब सबसे पहला इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस नंबर पहला। क्या लिखते हैं, केस नंबर पहला, जब हमारा वस्तु का बॉडी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। उस हिसाब से एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, तो आंसर है 0 आएगा। ना अपवार्ड और ना डाउनवर्ड। अपवार्ड डाउनवर्ड क्या है अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। मतलब एक्सेलरेशन ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे आ रहा है, ये नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। अब मैं ये समझा दूं कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन 0 कैसे आता है। मान लो मोटरसाइकिल तुम गाड़ी चलाना स्टार्ट किया और 8 बजे गाड़ी की रफ्तार था 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। 8:10 पर जो तुम्हारा था गाड़ी की रफ्तार, वो उस समय भी तुम्हारा 70 किलोमीटर पर आवर ही था। समझ रहा है। तो 8 बजे भी वही, 8:10 पर वही, तो गाड़ी का एक्सीलरेटर ऐसे थोड़ी हट गया होगा। 8 बजे भी वही और 8:10 पर गाड़ी का एक्सीलरेटर ऐसा ही होगा, इसका मतलब। और अगर मान लो कि 70 से 80 हुआ होगा, मतलब ऐसे किया होगा, तो अगर हमारा 70 का 70 आधा घंटा से 70 की रफ्तार से चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एक्सीलरेटर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। एक्सीलरेशन हमारा कितना हो, 0, न बढ़ा न घटा, कांस्टेंट रुका हुआ। याद रखना है, जब हमारा रफ्तार सेम तरीके में जाए तो गाड़ी का एक्सीलरेटर वही न तुम ज्यादा दबाओगे न कम करोगे। तो गाड़ी का एक्सेलरेशन 0 कब हुआ, अरे एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेटर, एक्सेलरेशन 0 कब हुआ, जब हमारा वेलोसिटी कैसा हो, कांस्टेंट। याद रहेगा आगे, ठीक। अब वस्तु में क्या है कि अगर कोई वेलोसिटी ऐसा हो, हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, हम लिफ्ट के बारे में हम जो स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, ये जो केस स्टडी कर रहे हैं वो हम लिफ्ट की बात कर रहे हैं कि कोई वस्तु, कोई आदमी अगर लिफ्ट में फंसा हुआ हो, लिफ्ट में हो, तब क्या होगा। हम लिफ्ट का केस स्टडी कर रहे हैं। तो मान लो कोई वस्तु इस टाइप से है, ये वस्तु है जिसका मास कितना आ रहा है, तो मास है सर m, ऊपर की ओर जो रिएक्शन है दैट इज जो नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की ओर क्या लगेगा सर जी, mg। हमने क्या इसमें चर्चा किया, इसके अलावा इधर देखो, इसके अलावा क्या मैंने कभी चर्चा किया कि एक्सेलरेशन किधर है, मैंने कहा न ऊपर है और न नीचे है, मतलब एक्सेलरेशन हमारा कितना है, तो सर एक्सेलरेशन जो है हमारा वो वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। तो इसका ध्यान सुनना बच्चे, इसका रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर की दिशा में कौन है, तो सर जी नॉर्मल, और कोई ऊपर की ओर है देखो
नहीं, तो नहीं है तो कुछ नहीं। आज इसके उल्टा में कौन है? mg। तो सुनना ध्यान से, नॉर्मल n और इसके उल्टा में कौन है? mg। तो नॉर्मल जो है या तो डायरेक्ट mg के बराबर कर दो, यहाँ पे ला करके छोड़ दो, एक आंसर ये हो जाएगा। और नहीं एक सिस्टम में चलो तो कैसे होता है, इधर देखो, इधर देखो, इधर अगर एक सिस्टम में चलेंगे तो अगर हम इसको पकड़ेंगे, चला देखो इधर नॉर्मल को पकड़ेंगे तो नॉर्मल तो जा रहा है ऊपर, लेकिन इसको mg को जबरदस्ती इधर बुलाएंगे, आ नहीं रहा है, जबरदस्ती इधर बुलाएंगे, तो जबरदस्ती आने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। अब वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि उधर कोई अब रहा ही नहीं। तो अब जो इधर जाएगा तो n किसके बराबर हो जाएगा सर? mg के बराबर। थोड़ा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये तो आपने सही किया, तो आपने नॉर्मल से mg को क्यों घटाया? पहले mg ले लेते, ले वो भी दुविधा दूर कर ले, mg है और mg तो जो है वो है ही, और नॉर्मल को इधर बुला ले इससे, तो नॉर्मल को अगर इधर बुलाओगे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो बच्चे नॉर्मल mg के बराबर हो जाएगा। ये भी वही कंडीशन है, ये भी वही कंडीशन है, तो फर्क तो नहीं पड़ा। अच्छा, हमने यहाँ पे एपरेंट की चर्चा करी और एक्चुअल की चर्चा करी। ये दोनों का दोनों एक ही चीज हुआ। पहले इसको और इसको पहले हम समझ लेते बारीक इसके नजर से। एपरेंट का मतलब ऐसा चीज होता है जो हवा में लगे, हवा में बात करे। जैसे मान लो इसका दाम तुम्हें पता नहीं मार्केट का, कि पता है इसका दाम आता है 25 से 30 रुपया, मान लो 25 रुपये के आसपास पड़ता है, तुम्हें नहीं पता, हम कहते 50 रुपये का मार्केट से लिखते हैं, मतलब मैंने सीधा दुगुना हवा मार दिया। बात समझ में आया? अगर हमने इसको 25 के बदले 30 कहता, 40 कहता, 50 कहता, कहते 200 रुपया मार्केट से लिखते हैं। जब पता चलता कब? जब आप उसके दाम दुकान में जाते तब पता चलता है। तो हमने इसकी बात कितना कर दी? 200 कह दिया, 300 कह दिया, मतलब हवा हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा चीज को हम लोग कहते हैं एपरेंट वाली बात। क्या कहते हैं? और एक्चुअल दाम क्या है? जब दुकान में जाओगे तो एक्चुअल पता चल 25 रुपया दाम था, तो ये इसका एक्चुअल हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अभी ठंड का समय है, टोपी, मफलर, जूता, जींस सब कुछ लगा करके पूरा वेट हमारा कितना हो रहा होगा? तो जितना वजन है उससे 1-8 किलो तो ज्यादा हो रहा होगा, तो वो हमारा हो गया एपरेंट वेट। समझ में आ रहा है बात? और एक्चुअल वेट कौन सा होगा? जो बिना कपड़ा का हो। आई बात समझ में? एक्चुअल वेट हमारा, अगर आप कोई पॉलिथीन लेते हैं, आप अगर कोटा पे नहीं जाते हैं सामान लेने के लिए, तो उस समय अगर आप अपने थैली में सामान लेते हैं तो दुकानदार क्या करता है? वो 2 किलो एक्स्ट्रा करके सामान लेता है, उसका भी तो वजन होता है, बोरा का भी तो वजन होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही सब्जी दुकान में जाओ, वो टोकरी लगा रहता है, वो टोकरी अगर हटाओगे तो पता चला 100 ग्राम कम हो गया, होता है कि नहीं होता है? तो टोकरी का वजन डालने के बाद तब सब्जी डालते हैं, तो सब्जी का एक्चुअल वेट होता है। तो एक्चुअल मतलब समझ में आ गया, और एक्स्ट्रा वेट जो होता है वो हमारा एपरेंट। सिंपल। यहाँ पे क्या सीखना है? एपरेंट वेट ऊपर वाला, हवा वाला, और एक्चुअल मतलब जो नीचे में हो। तो एक्चुअल मतलब कौन लगाएगा? तो mg लगाएगा सर। एक्चुअल वेट कौन लगाएगा सर? तो mg लगाएगा सर जी। कैसे लगाएगा वो देखिए। नीचे जो लग रहा है, मैंने क्या कहा है? दोनों में कौन हवा में बात कर रहा है? एन के ऊपर लग रहा है, तो इस वाले वेट को हम लोग क्या कहेंगे? अगली बार एकदम कंठस्थ याद रख लेंगे। नॉर्मल जो होता है वो W एपरेंट होता है, इसी को कहते हैं W इफेक्टिव। दोनों में से एक याद रख लेना। हम मेरे विचार से एपरेंट शब्द याद रखें। W एपरेंट या इफेक्टिव एक ही शब्द हुआ, और नीचे वाला जो है ये, इसे कहते हैं W एक्चुअल। एक्चुअल क्यों कहेंगे? क्योंकि वो एक्चुअल चीज है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आया? ठीक है, चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया केस नंबर 1। अब हम इसका केस नंबर 2 स्टडी करेंगे। क्या इसको हम नोट डाउन करेंगे? सर नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी कर लो केस नंबर 2, फिर अभी हम करते हैं
केस नंबर 3 तुम करोगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ तो यहाँ तक हो गया, लिख देना सारे बच्चे। चलो अब केस नंबर पहला हमारा खत्म हुआ कि लिफ्ट हमारा कैसा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से हो या फिर एक्सीलरेशन कैसा हो, जीरो। अब हम क्या कर लेते हैं, केस नंबर दूसरा पे चलते हैं कि जब हमारा लिफ्ट ऊपर की ओर चले, ठीक है, जब हमारा लिफ्ट ऊपर की ओर चले, देखिए जब ऊपर की ओर चलेगा तब क्या करेंगे, केस नंबर दूसरा, when lift accelerated upward डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है बाबू। अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या होगा सर कि ये वस्तु है जिसका नाम कितना है, m है, और ये m किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। देखो नॉर्मल mg और ऊपर की ओर जा रहा है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक चीज सीखिए, समीकरण लिखने का तरीका ध्यान से देखिए। एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। मन में एक दुविधा होता है कि हम शॉपिंग करने जाएं, एक मन होता है नहीं जाए, ठंडा है कौन जाए बाहर, नहीं होता है कभी कभी। दोस्त, हाँ दोस्त चले तो चले, वो दोस्त तरफ बगल वाला है, ठीक, मन क्या कर रहा है, जाने का, और एक मन क्या कर रहा है, नहीं जाने का। हर समय मन दो तरह का होता है, करें कि ना करें, करें कि ना करें, बीच बीच में नहीं रहता है हिचकिचाहटपन। तो एक मन कर रहा है जाए, एक मन कर रहा है नहीं जाए। बगल वाले को फोन किया चल, वो कर रहा चल, क्योंकि वो भी कर रहा चल। ऊपर का मतलब क्या हुआ, चलना है, ये भी क्या मन कर रहा चलना है, तो तू क्या करेगा, चलवे करेगा। अगर ये डायरेक्शन उल्टा हो जाता तो तू क्या करता, फिर नहीं जाता, छोड़ कीजिए मटिया आए, नहीं होते रहता है इसे। तो याद रखना है कि नॉर्मल पहले कि mg पहले। तो समीकरण देखिए, अगर समीकरण की बात किया जाए तो क्या होता है, देखो यहाँ से नॉर्मल और माइनस में कितना होता है mg, याद रखना है। और अगला जो है यानी बराबर के बाद हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ma। अच्छा हम क्यों करते हैं गुना, क्योंकि F बराबर ma, फोर्स किसके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। हाँ है ना, जल्दी जल्दी बोल हाँ या ना, ma। ऐसे मुंह देख लेते तुम्हारा तो ऐसा लगता है कि हम क्या पढ़ा दिए, ये समझ में आ गया ना। इसका मतलब हम क्या करेंगे, n उल्टा में क्या करेंगे, mg बराबर ma। या तो एक ऐसा हो सकता है, तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि अगर आप नॉर्मल पहले लिखे तो mg पहले क्यों नहीं लिखे, तो ले भाई mg माइनस में n और बराबर ma। अब तो दो इक्वेशन लिख दिए, पहले हम किसको लिख दिए, नॉर्मल को, और नॉर्मल में से mg घटा रहे हैं, और यहाँ पे पहले किसको लिखे, mg को, और mg में से नॉर्मल घटा रहे हैं। दोनों में सही क्या है, तो दोनों में सही, दोनों सही नहीं है, कोई एक सही है। अब कौन सा सही है ये समझना है, समझ में आया ना यहाँ तक, कौन सा सही है। तो हम आराम से डिसाइड करेंगे, मेरा मन क्या कर रहा था, जाने का, दूसरा मन क्या कर रहा था, नहीं जाने का, बगल वाला दोस्त क्या कर रहा है, ऊपर कर रहा है, चलना ही है। इसका मतलब हमारा नॉर्मल और mg में किसका पलड़ा ज्यादा हुआ, जाने का कि नहीं जाने का, जाने का। इसलिए जाने का मतलब पहले ही, इसलिए ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आया। इक्वेशन हम लिखना सीख गए, कैसे लिखेंगे, कोई भी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तो हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन किधर है, मतलब कंठा से याद रखना। आगे कुछ दिन यही सिखाएगा कि बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या सिखाएगा कि नॉर्मल पहले कि mg पहले, तो हम डिसाइड करेंगे कि एक्सेलरेशन किधर है।
अब जैसे एक तरीका सिखाता हूँ, जैसे कहीं पे इस टाइप का रखा हुआ है कोई वस्तु, इधर से लग रहा है फोर्स, इधर है मास, और इधर से लग रहा है एक छोटा फोर्स, ठीक है, और इधर लग रहा है एक्सेलरेशन। समीकरण लिख पाएगा क्या? इक्वेशन लिखा देगा, आराम से लिख देगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है वही उधर जा रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये पहले आएगा फोर्स, बोलिए हाँ या ना? इसके उल्टा में कौन है? माइनस में फोर्स। बात समझ में आया? और मास इनटू में एक्सेलरेशन। बात थोड़ी नहीं समझ में आएगी, आ गई समझ में? अब समझ में आ गया? तो किसी भी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आसान से एक्सेलरेशन को पकड़ेंगे। मतलब गाड़ी किधर भी जाए हम एक्सीलरेटर को ही नहीं दबाते हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए मुझे एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। बोल हाँ या ना? आसान है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में लिखना सीख गया। अब इसको खाली नहीं बैठाना है, mg को उधर लेके जाना, पार्सल कर देना है। mg को अगर पार्सल करोगे तो mg प्लस m है, डायरेक्ट ले लो g प्लस में a, मार दे मैंने शॉर्टकट। अरे यार mg उधर जाएगा प्लस में, m और m दो बार को कॉमन निकाल लो। नहीं आया समझ? अगर तो ये सीख गया तो मुझे ये बात समझा कि नॉर्मल का माना क्या सिखाया था? नॉर्मल का मतलब क्या है? हवा बाहर रहा, हवा मतलब एक्चुअल की अपरेंट, और एक्चुअल तो जमीन पकड़ता है। एक्चुअल जो है, एक्चुअल है वो जमीन पकड़ता है, ये हुआ एक्चुअल। तो mg वाला ये वाला जो टर्म है बच्चा, ये है w एक्चुअल, क्योंकि mg इसमें है। बोलो हाँ या ना? और ये कैसा हो गया? w अपरेंट। अब तुमसे पूछा जाए सिंपल सा लॉजिक कि पहले ये बात बताओ, ये हमारा mg तो नहीं है, mg में एक एक्स्ट्रा चीज है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो mg प्लस में ma था, यही तब ना हम कॉमन लिए थे। mg जो था वो तो है ही, उससे एक्स्ट्रा भी ma है। तो मैं तुमसे कंपेयर करके पूछूं कि w अपरेंट ज्यादा होगा कि w एक्चुअल ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो होता है mg के बराबर होता है। इसका औकात कितना है? mg के बराबर। और इसका औकात कितना है? mg प्लस ma के बराबर। समझ में आया? तो इससे तो ज्यादा हुआ। अरे नॉर्मल किसके बराबर? तो नॉर्मल का जो औकात है वो mg के बराबर है, ये है, लेकिन इसका वैल्यू कितना है? mg प्लस ma। इसका मतलब एक्चुअल बड़ा कि अपरेंट बड़ा? ऑब्वियस है। इसका मतलब यहाँ पे हम अलग से लिखेंगे कि एक्चुअल अपरेंट में एक्चुअल जो है बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि mg के साथ एक्स्ट्रा में, अगर यहीं पे माइनस में रह जाता तो क्या करता है बाबू? छोटा हो जाता है, क्योंकि mg जो है वो है ही, कितना छोटा हो गया? माइनस में m छोटा हो गया। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा केस नंबर मतलब सेकंड। केस नंबर थर्ड कर सकते हो। हम केस नंबर थर्ड को एज ए हिंट करके छोड़ देते हैं, देखते तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। चलो भाई, केस नंबर थर्ड बताओ क्या करोगे? केस नंबर थर्ड में क्या करोगे कि व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेटेड की जगह व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड कर देता हूं। कर पाओगे? अच्छा, कर पाओगे तो मुझे समझाओ क्या कैसे करेंगे? चित्र वैसे ही बनेगा, सेम बनने वाला। नॉर्मल ऊपर लगेगा, लगेगा, mg नीचे लगेगा, लगेगा, और एक्सेलरेशन इस पर कहां? नीचे। उसके उल्टा में बता इक्वेशन कैसे लिखेगा? नॉर्मल के पहले mg, बहुत सुंदर, mg माइनस में ma बराबर ma। याद रखना है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं किए? नहीं सर। नॉर्मल कहाँ लिखे यार? हाँ, इसलिए लिखे, ध्यान देना है। mg माइनस में नॉर्मल, याद रखना। नॉर्मल को अकेला छोड़ना था मुझे, है ना? नॉर्मल को अकेला छोड़ने के लिए इसको उधर ले आइए, उसको इधर ले आइए।
नहीं आई बात समझ में? तो क्या होगा, ये वाला जब इधर आएगा तो mg तो पहले से था चला, तो वैल्यू क्या हो गई mg और माइनस में ma, क्योंकि वो प्लस था और माइनस वाला उधर जाएगा तो ये, और हमको पता है कि ये तो एक्चुअल होता है ना 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 अपरेंट होता है, और ये जो वैल्यू है एक्चुअल होता है ना जी। और ये एक्चुअल और अपरेंट में कौन बड़ा भैया? इस बार ये माइनस हो रहा है अपरेंट का। बात समझ में आया? ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कॉम्पिटिटिव पेपर का, हम तुम्हें थ्योरी में समझा रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब तेरे पास केस नंबर 4 बचेगा, पहले इतना कर फिर मैं समझाता हूँ 4 नंबर में करना क्या है तुझे। करो जल्दी से फटाफट। चलो फिर तो कौन सा होगा केस? अब 3 हो गया, तो चौथा नंबर केस में चले, और ये केस नंबर हमारा 5। अब हम यहाँ पे एक्सलेटेड की जगह पे हम रिटार्डेड कहते हैं। रिटार्डेड का मतलब अगर दिक्कत करे समझना, निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब समझ में आया कि एक्सेलरेशन जो भी वैल्यू थी ना उसका मान माइनस में लेना है, ठीक? यही बात सब सेम यहाँ पर व्हेन लेफ्ट एक्सेलरेटेड के जगह पे क्या लिखेंगे? रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब क्या समझेंगे? माइनस में लेना है, वहां प्लस में, यहाँ पर माइनस में। चलो भैया देखो अब इसका चित्र कैसे बनने वाला है। देखिए मैंने इसका मास ले लिया m, यहाँ पे ले लिया नॉर्मल, और यहाँ ले लिया mg। मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है। और निगेटिव जो है वो एक्सेलरेशन लेकिन किधर? ऊपर की ओर ही जाएगा लेकिन माइनस के साथ जाएगा। बोलो हाँ है ना? इसका बता सकते हो कैसे? सर जी यहाँ पे मास ऊपर में सर जी नॉर्मल, नीचे में सर जी mg, और नेगेटिव है लेकिन डाउनवर्ड की ओर। बोलो हाँ या ना? कर लेगा? पता क्या करेगा इक्वेशन? इसका इक्वेशन लिखवा जल्दी जल्दी बता से। बिल्कुल n, ये माइनस तरह हटा, बिल्कुल n ही होगा। उल्टा में कौन? माइनस में mg बराबर माइनस में ma। थोड़ी बात नहीं समझ में आई? आ गई सर? चलो भाई अब हम नॉर्मल को क्या छोड़ना है? उधर बुला लो। तो नॉर्मल बराबर mg, माइनस वाला था उधर जाके प्लस हो गया, माइनस में कितना हो जाएगा? ma, m कॉमन आ गया, g माइनस में a, फिर से वही घटना घट रही है। बताइए हाँ या ना? इसका मतलब w अपरेंट और हवा मार रहा है ना नॉर्मल, और इसका मतलब w एक्चुअल जो है घट रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है। बोलो ना हाँ या ना? उसका करके बताएगा तो हम लिखेंगे। कौन सा? mg माइनस में n इज इक्वल टू माइनस में। वेरी गुड। क्या रखेंगे? अकेला n। इस n को उधर ले आओ तो माइनस में प्लस में बदल जाएगा, और इस माइनस वाले को इधर ले आओ। बोलो यस या नो? पहले कौन आएगा सर? mg का mg को रवे करेगा, उधर ले आएगा तो प्लस में ma हो ही गया, और उधर चल गया तो नॉर्मल हो गया। बोल यस या नो? अगली बार क्या कृपा होगी? m कॉमन हो जाएगा, g प्लस में ना बराबर कितना हो जाएगा? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? चला w अपरेंट। नॉर्मल मतलब ऊपर की ओर, ऊपर वाला अपरेंट, और ये वैल्यू किसकी? एक्चुअल। तो w एक्चुअल मतलब which one is greater? एक्चुअल। ऑब्वियस बात। कितना बकवास सरल लग रहा है ना? हाँ इसको जल्दी फटाफट। चलो हो गया यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग 5 हो गया था शायद, है ना? छठा पे चलते हैं, 6 नंबर।
अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि फ्री फॉल का कंडीशन हो जाए, फ्री फॉल, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुफ्त में गिरना, मुफ्त में कोई गिरता है क्या? तो धकेल दो, है ना? देखो बच्चों, फ्री फॉल ये उसका कंडीशन होता है जब एक किसके बराबर हो जाए, इसको तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा। ए किसके बराबर हो जाए? जी के बराबर। अब ए जी के बराबर का मतलब क्या हुआ? देखिए, ए का मतलब वो चीज होता है जो उस वस्तु में हमने डाला है, ठीक। और एक ऐसा होता है, और जी का मतलब वो होता है जो ग्रेविटी खींच रही है नीचे की ओर। दोनों में अंतर है। और हम दौड़ते हुए जंप किए नीचे 4 मंजिल से, 4 मंजिल से हम जंप किए, तो मेरा खुद का एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन होने के बाद तेरा एक्सेलरेशन गया, क्योंकि अब तो ग्रेविटी खींच रही है। अरे बोलो हाँ। अगर हम 4 मंजिल से कूदे और दूसरा मंजिल पर कूद गए, तो हम जब तक चौथा से दूसरा पे थे, वो तो हम अपनी रफ्तार से चल रहे थे, और उसके बाद खींच कौन रहा था? ग्रेविटी। बात समझ में आया? कोई उठाए गोला और मैंने फेंका, तो फेंका जो मेरा, वो मेरा एक्सेलरेशन, दैट इज योर ए, वहां ग्रेविटी नहीं कैच कर रहा है। तो जितना दूर फेंकेंगे तब तक तो मेरा है, और उसके बाद फिर गिरेगा नीचे ना, उसका ग्रेविटी खींच लेगा उसे। अरे बात समझ में नहीं आई? मतलब यहाँ पर हम फेंके वो वाला ग्रेविटी, और अमेरिका में कोई फेंकेगा वहां ग्रेविटी, बात बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों तो धरती पर है। अमेरिका कौन सा ब्रह्मांड में है? पाकिस्तान में कोई फेंके, बांग्लादेश में कहीं फेंके, तो हो धरती पर है, ग्रेविटी धरती है। तो उस समय याद रखना है जी का मान हर जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताए थे ना, तो लगभग में 10 मीटर पर सेकेंड लेके चलना है। ग्रेविटी सब जगह बराबर है। तुम यहाँ पे कोई पेन को फेंको या अपने गांव में पेन को फेंको, दोनों का मान जी का बराबर ही होगा। ये बात समझ में आ गया ना? तो जी हर जगह बराबर होता है। इस चैप्टर के लिए आगे बताऊंगा, वो भी अंतर होता है। जब चैप्टर ही बदल जाएगा ग्रेविटेशन, उसमें तो बहुत चीज होगी। तो खैर, हमने क्या सीखा कि फ्री फॉल का कंडीशन, वो कंडीशन, फ्री मतलब मुफ्त और फॉल मतलब गिरना। इसका मतलब ये तय है कि एक्सेलरेशन जो है, इसका मतलब ये तय है कि एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की ओर आ रहा होगा, और ए का मान जी के बराबर होगा। फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। मास तो मास ही रहेगा सर जी, और ऊपर की ओर नॉर्मल और नीचे में और mg। इस बार हम नहीं कहेंगे इक्वेशन को, बहुत बार कह दिए। बताओ क्या करोगे? mg माइनस में n इक्वल टू ma। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? अच्छा बच्चा, एक बात बताओ, इस नॉर्मल रिएक्शन को इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा बच्चा? ma बराबर n, और n का नाम बोले तो W एपरेंट। बोला हाँ ना? और हमने पढ़ा है कि एक किसके बराबर है? इसका मतलब सर जी mg जो है, mg नहीं रहा ना, वो तो ma हो गया, और माइनस में ma हो गया। तो साफ साफ कहीं ना कट के 0 बराबर नॉर्मल, और नॉर्मल मतलब क्या हो गया? W एपरेंट। मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे ये वैल्यू 0 हो जाए, तो सोचो कैसे गिरता होगा वो वस्तु जिस पर नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं लगे। तो इमेजिन करके जो कैसे गिरा, धननायक गिर रहा होगा। कोई पतंग टूट जाता है उड़ाते समय, तो कैसा फील होता है कि उसमें कुछ वजन नहीं पतंग उड़ाया है ना। जब पतंग उड़ाते रहोगे उस समय तुम फील करोगे कि जब तक भारी है, बहुत दूर हो जाने पर तुम्हें वेट महसूस होता है, धागा में है अभी तक जान, क्योंकि बहुत सारा पतंग उड़ रहा है। आएगा ना अभी मकर संक्रांति, उसको देखना कितना पतंग में फंस गया। तो जब तक भारी है तब तक है तेरा पतंग जिंदा, आधा हल्का लगा कटा। तो जब तक भारी है, वेट है, तब तक तुम्हारा पतंग उड़ रहा है। और जहां वेट से वेट लेस हो गया,
तो गयो पतंग तुम्हारा। ठीक उसी तरह से वेटलेस तब होगा जब धागा से कनेक्शन हट जाएगा। तो तुम सोचो जब नॉर्मल रिएक्शन इससे कनेक्शन हट जाएगा तो दरदरा के नीचे जाने लगेगा। ये ठीक उसी तरह से होगा जिस तरह से कोई चापाकल जो गड़ाते रहता है और उसका पाइप छूट जाए, अंदर से दरदरा के अंदर जाए, कितनों जिंदगी निकालने नहीं निकलेगा। समझ रहा है मतलब क्या हो रहा है? उसको कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं फ्री फॉल। क्या कहते हैं? मुफ्त में गिना। दूसरा कंडीशन, जब आप बड़ा राम झूला पे चढ़ते हैं, राम झूला पे बड़ा झूला पे चढ़े हैं तो जब उसमें चढ़ते बड़ी मजा आता है। ऊपर के बाद नीचे लगता है कि डरा कहीं कहाँ चले गए। तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं वेटलेस। क्या कहते हैं? कोई भी वस्तु जब नीचे की ऑटोमेटिक होने लगता है, जब लिफ्ट वगैरह में जाना, मॉल वगैरह जो है ना, मॉल जो बिग बाजार के जगह पे क्या खुला है, रिलायंस बाजार जो खुला है, स्मार्ट बाजार खुला है, उसमें लिफ्ट में चढ़ना उतरना तो उसमें देर लगोगे, चढ़ने तो बड़ी मजा आ रहा है, जब गिरने लगता है ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो उस समय सिचुएशन यही होता है जब एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाए? जीवी के बराबर हो जाए। ये मतलब जी के बराबर, तो उस समय नॉर्मल रिएक्शन गैप और अपना आदमी अपने आप को क्या महसूस करता है? इन दिस सिचुएशन इट फील्स लाइक अ वेटलेस। वेटलेस मतलब अगर वो मान ले 1 क्विंटल का भी इंसान है ना, उसको वही महसूस होगा जो 10 किलो का इंसान है। उसका भी 10 किलो का इंसान नहीं होता, एक घोड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं? तो बच्चों ये केस नंबर कौन सा समझ में आ गया आपको? 6 और आखिरी आप खत्म कर देते हैं आप इसके लिए। केस नंबर 7। इसमें कहते हैं जब एक्सेलरेशन, वही कंडीशन है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन का मान ग्रेविटी से ज्यादा हो जाएगा। अब इसका मतलब समझ में आया? आप समझिए दुनिया में कोई भी ताकत हो धरती से ज्यादा नहीं लगा सकता। अगर हम कितने जोर से मारेंगे तो धरती का जो औकात है 9.8 मीटर पर सेकेंड वो धरती का ही है, लेकिन हमने कहा 9.8 से भी ज्यादा लगा देना है। जी का मान क्या बताए थे हम तुम्हें? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ज्यादा से ज्यादा हम क्या मान सकते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड। अब मेरी बात मान, 10 से बढ़ करके 12 कर ले मीटर पर सेकेंड, 20 कर ले, 40 कर ले, 50 कर ले। मान ले कि 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से मैंने किसी चीज को फेंका, मतलब धरती से 10 गुना ज्यादा। उस सिचुएशन की बात हो रही है जो ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी साइंस है ना, साइंस क्या कहता है? एक है अगर ऐसा होता तो होता, तो चेक करके देखते हैं क्या होता। समझ में आई बात? ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? देखो इस टाइप से ये क्या होगा? एम ऊपर की ओर नॉर्मल, नीचे की ओर एम जी, और एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी नीचे की ओर ऐसे करके जा रहा है। इक्वेशन से घटना बनेगा एम जी माइनस में एन और बराबर क्या हो जाएगा? एम इंटू में ए। बोलो, लेकिन ए की जगह रिप्लेस क्या करना है? जी, मतलब जी का मान कम, ए का मान ज्यादा। आई बात समझ में? ए का मान ज्यादा, मुंह देखो ना, मुंह किधर खुला हुआ है? आई बात समझ में यार? अगर ऐसा हो गया एम ए, तो अगर ऐसा हो गया तो इस वाले को इधर ले तो क्या हो जाएगा? एम जी माइनस में एम ए क्या हो जाएगा? ऐसा बदल जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अरे नॉर्मल माइनस होने पर बदल जाएगा, तो दोनों में कौन कॉमन आएगा? जी माइनस में ए ग्रेटर देन एम। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन से भी ज्यादा ये बड़ा। तो अब यहाँ पे सोच, कोई ऐसा चीज है कि इस पे कम लग रहा हो और इस पे भयंकर फोर्स लग रहा हो? मतलब ऐसा सोच लो, भयंकर चीज, मतलब तुम्हारे में अगर 1 क्विंटल का पत्थर बांध करके आखिर समुद्र में फेंका जाए, तुमको 1 क्विंटल पत्थर में रस्सी को पैर के बांध करके 1 क्विंटल पानी में फेंका जाए तो तुमको क्या पत्थर खींच लेगा नीचे ऐसे करके? तुम ऊपर में है, तुमसे नीचे पत्थर जाएगा, तुमको खींचते हुए जाएगा।
चित्र बन रहा है दिमाग में। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, रफ्तार इतनी तेज है कि पानी से नीचे जाएगा तो कहीं तो फिर तो धरती न होगा, है? आप पता चले उस भी धरती को फाड़ करके अंदर घुस जाए, वही सिचुएशन ऐसा होने वाला है जो कि पॉसिबल नहीं है। अचानक सोचो कि यह रूम ढाई से गिरने लगे एकदम रफ्तार में, तो सबसे पहली बात हम लोग जैसे हम खड़े हैं ऐसे उछल जाएंगे, और आप जहां बैठे हैं तो बेंच नीचे आप ऊपर। सोच पा रहे हैं आप? गाड़ी की और ये जो रूम की रफ्तार और भयंकर तेज हो गई, इसका मतलब और ऊपर जाओगे और तेज हो गई, और ऊपर जाओगे ये सारा रूम का सामान दीवार से चिपक जाए, ऊपर में सब चिपके हुए रहेंगे ऐसे करके। वो सिचुएशन है। अगर ऐसा हो गया, इमेजिन कर पा रहे हो? पंखा जो लटका है, पंखों भी ऐसे घूम करके ये सब खोल के दीवार तो ऐसे चिपक के ऊपर, जैसे फिल्म में नहीं दिखाते रहता है, एक बार हमारा हीरो ऐसे करके धक्का सब चिपक के दीवार में। अरे रोबोट वाला फिल्म सब जो होता है, समझ रहे हो कि अगर ऐसा हो गया तो ये रूम का हाल क्या हाल होगा? सब कुछ सब रहेगा, ये सब चीज कहाँ चिपक जाएगा। तो अंदर वाला दीवार को हम क्या कहते हैं? सीलिंग। ऊपर वाला छत को कहते हैं रूफ। ये बात पता है ना? अंदर वाला दीवार को क्या कहते हैं? छत, सीलिंग। ऊपर वाला को इसलिए इसको कहते हैं सीलिंग फैन, रूफ फैन नहीं कहते। समझ में है ना? तो हम अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो हम इससे क्या कहेंगे? इट विल स्टिक। स्टिक मतलब चिपकना। इट विल स्टिक इन अ सीलिंग। आई बात समझ में? और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म। फिर कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल नहीं तो नए साल में मिलेंगे, है ना? ठीक है, अगले साल मिलेंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।